नमस्कार दोस्तों, मैं शिवराम आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग स्विंग ट्रेडिंग कैसे करते हैं या तो इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लोग कैंडल कौन सी रखेंगे? डे कैंडल रखेंगे। हमेशा याद रखना, आप जैसे ही स्विंग ट्रेडिंग की माइंड में स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहे होंगे तो आपको कैंडल कौन सी रखनी है? डेली कैंडल। ओके। और आप इंट्राडे ट्रेडर हो, सपोज इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको कैंडल का टाइम फ्रेम क्या रखना है? इंट्राडे के लिए आप 15 मिनट वाला कैंडल रख दो। ओके, ये आपका कैंडल का टाइम फ्रेम रहेगा। स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो डेली, और इंट्राडे करोगे तो 15 मिनट का कैंडल या 5 मिनट का कैंडल भी आप रख सकते हो, जिसको जो पसंद है वो। मैं ज्यादा करके 15 मिनट का कैंडल रखता हूँ। ओके, तो चार्ट के ऊपर जैसे हम लोग जाते हैं तो चार्ट के ऊपर हमें क्या दिखता है वो भी आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सपोज एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्राइंग करके दिखाता हूँ। मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, वापस ऊपर चला जाता है, वापस नीचे आ जाता है, वापस ऊपर चला जाता है, वापस नीचे आ जाता है, वापस यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बराबर, यहाँ से क्या हो जाएगा? वापस ऊपर, यहाँ तक, और वापस नीचे। तो इसी तरह से मार्केट चला जाएगा। मार्केट का आप चार्ट ओपन करोगे, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स का चार्ट निकालोगे तो आपको यही पैटर्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। बराबर, तो इस हिसाब से जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये हमें समझ में नहीं आते ज्यादा करके। ये जो पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, और ये पॉइंट, ये हमें समझ में आते हैं क्या? नहीं आते ना। दूसरी चीज, यहाँ पे ये लो लेवल का पॉइंट था, हमें इसका पता नहीं था कि ये लो बन गया है। चार्ट बन जाता है ना, उसके बाद ये समझ में आता है कि ये एक पॉइंट था कि जो लो बन चुका है। बराबर, तो ऐसे ही पॉइंट हमें दिखाई देते हैं। मार्केट ऊपर चला जाएगा, एक स्विंग हाई लगेगा, एक स्विंग लो बनेगा। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो पहले भी डाला है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इसमें डिफरेंस पढ़ने के लिए मिलेगा। ये स्विंग हाई है और ये जो है हमारा दूसरा, ये स्विंग लो है। यहाँ पे जाओगे तो ये स्विंग लो है। बराबर, स्विंग लो, स्विंग लो, ये भी स्विंग लो, ये स्विंग लो। ये ऊपर के जितने रेड कलर के डॉट है ये पूरे के पूरे हमारे क्या है? स्विंग हाई। और ये हमें पता नहीं चलते। तो मैंने अभी क्या किया है, जो हमारा डेज एंड रेंज का जो इंडिकेटर है उसके ऊपर ऑलरेडी आपको मैंने प्लॉट करके ये दिए हैं। इसमें काम क्या करना है, जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग करोगे और इंट्राडे करोगे तो इसी के ऊपर आपको काम करना है। ये एक नया थ्योरी मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, तो एकदम ध्यान से ये वीडियो को देखना है आपको, क्योंकि ये मैं बार बार नहीं सब लोगों को बता पा रहा हूं, तो एक ही बार मैं आप लोगों को क्लियर करवा के दे देता हूं। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, जैसे ही ये स्विंग लो बनेगा, सपोज ये स्विंग लो है, जैसे ही स्विंग लो बनेगा तो एक कैंडल सपोज यहां पे बन गई। बराबर, और स्विंग लो बन गया। वहां पे आपको पता कैसे चलेगा वो मैं चार्ट के ऊपर दिखाऊंगा। और आपको काम क्या करना है, दूसरी जो कैंडल है इसको मैं उठा के, एक मिनट, इसको हम लोग क्या करते हैं, उठा के यहां पे रख देते हैं। ओके, तो ये सेकेंड कैंडल हमारी हो गई। देखो, पहली कैंडल हो गई, कंफर्मेशन मिल गया, सेकेंड कैंडल हो गई। अभी हम लोग रेडी रहेंगे थर्ड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर हमें क्या करना है, एंट्री करना है। तो ये जो थर्ड कैंडल हमारी है इसके ऊपर हमें क्या करना है, एंट्री करना है। ओके, ये सपोज यहाँ पे प्लॉट हो गई, तो तीन कैंडल बन गई। तीसरे कैंडल के ओपनिंग भाव पे हमें क्या करना है, एंट्री करनी है। सपोज इसका ओपन यहाँ पे है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही ओपन होने के बाद यही लेवल पे हमें क्या करेंगे, हम लोग एक एंट्री वहां पे प्लॉट करेंगे। स्टॉप लॉस कौन सा रखेंगे, तो स्टॉप लॉस हमेशा ये जो स्विंग लो बना है, ये स्विंग लो हमारा क्या बन जाएगा, स्टॉप लॉस बन जाएगा। देखो, तीसरी कैंडल के ओपनिंग भाव के आसपास हमें क्या करना है, बाय एंट्री करनी है, और स्विंग लो जो बना है उसके
और उसी लेवल पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। ओके, और टारगेट कितना रखोगे? जब तक स्विंग हाई नहीं बनेगा, यानी कि यहां तक हमारा टारगेट आएगा। जब तक चार्ट के ऊपर एक स्विंग हाई नहीं बनता, तब तक हमें वो पोजीशन को सिक्योर ऑफ नहीं करना है, भले उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। आपको समझ में आया? डेली डेली कैंडल लेके स्विंग ट्रेडिंग करोगे आप लोग तो इसी तरह से करना है, और इंट्राडे 15 मिनट का कैंडल भी लेके काम करोगे या 5 मिनट का, फिर भी आपको यही काम करना है। एकदम सिंपल आपको मैं ये सिचुएशन बना के दिया हूं। वापस मैं बोलता हूं, स्विंग लो होने के बाद पहली कैंडल बनने दो, सेकेंड कैंडल बनेगी, थर्ड कैंडल बनेगी, थर्ड कैंडल के ओपनिंग के आसपास आपको एंट्री करनी है। स्विंग लो जो हमारा है ये पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस के तौर पे रहेगा। यहां पे हमारा स्टॉप लॉस निकल के आएगा, बराबर, और ये हमारा एंट्री, और ऊपर हमारा क्या रहेगा? टारगेट, यानी कि स्विंग हाई जो है वो हमारा रहेगा टारगेट। तो ये सिचुएशन हमें, यानी कि ये प्रैक्टिस हमें चार्ट के ऊपर करनी है। और आप लोग सोचोगे सर ये स्विंग हाई स्विंग लो कैसे देखना है, तो आप लोगों के पास मैंने जो इंडिकेटर बनाया है डीएस एंड रेंज, वो रहेगा तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं रहेगा तो आपको उसका एक्सेस लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी ये मैं चार्ट के ऊपर दिखाता हूं। ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी है। सपोज यहाँ पे स्विंग हाई है, स्विंग हाई के बाद एक कैंडल यहाँ पे बन गई। हम लोग इसको भी ड्रॉ करके देखते हैं। एक कैंडल सपोज यहाँ पे बन गई, चलो एक कैंडल यहाँ पे बन गई, और दूसरी कैंडल यहाँ पे बन गई, दो कैंडल हो गई। तीसरी कैंडल जैसे ही ओपन हो जाएगी, हमें वहां पे क्या करना है? शॉर्ट का एंट्री करना है। मतलब ये जो हमारा एंट्री था वो हमें यहाँ पे शॉर्ट एंट्री करना है, यानी कि इसको मैं कर देता हूं रेड। स्टॉप लॉस हमारा ऊपर आएगा, मतलब ये स्विंग हाई, और टारगेट हमारा जब तक स्विंग लो नहीं बनेगा तब तक वो टारगेट हम लोग होल्ड करेंगे। वहां तक जैसे आया, जैसे ही स्विंग लो बन गया, हम लोग वहां पे हमारा पोजीशन सिक्योर ऑफ कर देंगे। तो ये डेली में भी करोगे और आप लोग स्विंग के लिए भी करोगे। ओके, ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा कि स्विंग लो बनेगा, तीसरे कैंडल पे हमें एंट्री करना है, स्विंग लो स्टॉप लॉस, और ऊपर जब तक स्विंग हाई नहीं बनेगा तब तक टारगेट के लिए होल्ड करना है। सेम उसके अपोजिट वाइस वर्सा करना है हमें। स्विंग हाई बनेगा तो हमें तीसरे कैंडल पे शॉर्ट एंट्री करनी है, और ऊपर का स्विंग हाई हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और जब तक नीचे स्विंग लो नहीं बनेगा तब तक हमें हमारा पोजीशन होल्ड करना है। अभी यही मैं चार्ट के ऊपर आप लोगों को दिखाता हूं। इसको मैं अभी निकाल देता हूं यहां से। ओके, और यहाँ पे हमारा ये चार्ट आ गया, इंडियन ऑयल कारपोरेशन का चार्ट है, कोई भी स्टॉक ले सकते हो। ओके, अभी चार्ट के ऊपर ये स्विंग लो है, और ये हमें कैसे पता कि ये इसी कैंडल पे स्विंग लो बनेगा, ये स्विंग हाई रहेगा या कुछ ये रहेगा, ये हमें समझ में नहीं आता है। तो इसके लिए हमारा जो इंडिकेटर है डी एंड एस रेंज, इसको हमें चार्ट के ऊपर प्लॉट करना है, जिसमें कलर कॉम्बिनेशन भी है। ग्रीन कलर में रहेगा तो बाय करते हैं, ब्लू में होल्ड करते हैं, और रेड में सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें आज क्या सीखना है? स्विंग हाई स्विंग लो के ऊपर हमें बात करनी है। अभी देखो ये चार्ट ओपन मैंने किया, यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं, आपको अच्छे से दिखे कैंडल। यहाँ पे देखो ये क्या है? स्विंग लो है। स्विंग लो कितने का बना है? यहाँ पे देखो प्राइस भी दिखती होगी, 110 रुपए 72 पैसे का एक स्विंग लो बन चुका है, रेड कलर में है। उसको जाने दो, अभी भूल जाओ। आज मैं जो नई चीज सिखाने वाला हूं आपको, कि कोई भी स्टॉक आप लोग परचेस करते हो तो कैसे आपको करना है, किस तरह से उसको देखना है, कैसे एंट्री प्लॉट करनी है, वो सारी चीजें मैं आज सिखाने वाला हूं। तो पहले यहाँ पे देखो ये स्विंग लो बन गया 110 रुपए 72 पैसे का, तो ये कैंडल एक ऑलरेडी कंफर्मेशन वाली बन गई। सेकेंड कैंडल हो गई, थर्ड कैंडल के ओपनिंग के ऊपर हमें एंट्री करनी है। थर्ड कैंडल के ओपनिंग के आसपास हमें क्या करना है? यहाँ पे एक एंट्री प्लॉट
करनी है वो एंट्री मैंने यहाँ पे लगा दी। चलो इसको मैं ब्लू कलर में करूंगा तो सेम सेम कलर हो जाएगा, तो थोड़ा सा इसको मैं ब्लैक कलर में कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे मेरी थर्ड कैंडल देखो, ये फर्स्ट वाली ये लो बना, ये फर्स्ट वाली, ये सेकेंड और ये थर्ड, थर्ड कैंडल के ओपनिंग के आसपास यानी कि 118 यानी कि 118 रुपए पे मेरी क्या हो गई, बाइंग एंट्री हो गई। इंडियन ऑयल कारपोरेशन का स्टॉक को मैंने परचेस किया। ये डेली कैंडल के ऊपर है, स्विंग ट्रेडिंग में बता रहा हूं, इंट्राडे अभी नहीं मैंने ओपन किया। और ये जो लो है हमारा स्विंग लो 110 रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस, यानी कि 8 रुपए का हम लोग क्या लेके जा रहे हैं, स्टॉप लॉस लेके जा रहे हैं। 8 रुपए नीचे आ गया स्टॉक तो हमारा स्टॉप लॉस हिट जो हो जाएगा, नहीं तो हमें हमारा पोजीशन जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अभी इसको जाने दो, अभी इसका टारगेट कब निकालना है, टारगेट कब लोगे, तो टारगेट मुझे कब लेना है, जब तक ये स्विंग लो बना तो ऐसा एक स्टिकर ऊपर ना आए तब तक। जब तक ये स्टिकर नहीं आएगा तब तक आपको होल्ड करना है। ये स्टिकर आ गया, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही बनेगी आपको निकलना है, या तो वही कैंडल के ऊपर आपको निकलना है। तो मेरा यहां से यहां तक का टारगेट बन गया, मैं सपोज ये सेकेंड कैंडल पे निकल गया। ओके, ये स्टिकर आने के बाद मैं सेकेंड कैंडल पे निकल गया तो मेरा जो टारगेट निकल के आया वो 144 रुपए 40 पैसे का मेरा टारगेट आया। राउंड फिगर लेते हैं पूरा, 118 रुपए की मैंने एंट्री की, 110 रुपए का स्टॉप लॉस रखा और 144 रुपए में मैं निकल गया। कितना पॉइंट हमें मिल गया तो उसको भी काउंट कर लेते हैं। यहां से यहां तक हमें लगभग 21% का रिटर्न आया। देखो यहाँ पे 21.74 लगभग 22% का रिटर्न आया। 25 पॉइंट हमें एक स्टॉक के पीछे मिले, और स्टॉक भी बहुत माइक्रो प्राइस वाला है, 118 रुपए नथिंग है। इसमें 1000 क्वांटिटी भी आप लोग परचेस करोगे तो आपको 25,000 रुपए का मुनाफा हो गया। 1-2 महीने में आपको 22% का रिटर्न आया। आई बात समझ में? एक बार इसको पीछे लेते हैं, दूसरा देखते हैं सेलिंग वाला। ये देखो, अभी सेलिंग वाला तो हम लोग स्टॉक तो कोई सेल नहीं करेगा, इतने दिन नहीं रोक पाएगा, लेकिन जो फ्यूचर में काम कर दे उनके लिए ये भी काम आ सकता है। लेकिन एक खाली समझाने के लिए मैं इसको बता रहा हूं आपको। ये देखो यहाँ पे स्विंग हाई बना है, ये पॉइंट पे स्विंग हाई बना है, आपको यहाँ पे दिखता होगा रेड कलर का 186 के आसपास स्विंग हाई बना। ये फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, थर्ड कैंडल पे मैंने क्या किया, इसको ओपनिंग पे ही क्या किया, मैंने इसको शॉर्ट किया 181.61। यहां पे प्राइस दिखता होगा साइड में, इसको मैंने शॉर्ट किया। और शॉर्ट करने के बाद ऊपर मेरा स्टॉप लॉस निकल के जो आया है स्विंग हाई वाला, वो मैंने रखा स्टॉप लॉस 185.76, जो अभी हम लोगों ने देखा वो मैंने स्टॉप लॉस रखा। बहुत छोटा स्टॉप लॉस आया, 4-5 पॉइंट का स्टॉप लॉस आया। और टारगेट कब तक रखूंगा, जब तक ये स्विंग लो नहीं आएगा तब तक। और उसके दूसरे कैंडल पे मैं निकल जाऊंगा, मतलब मैं यहां पे निकल जाऊंगा। सपोज चलो यहां पे मैं निकल गया। अभी आप ही देखो, मैंने सपोज ये फ्यूचर लिया रहता तो यहां से मुझे कितना पॉइंट मिलता, इसको मैं होल्ड कर सकता हूं तो इसमें मुझे 37% का रिटर्न आता, यानी कि 67 पॉइंट मुझे इंडियन ऑयल कारपोरेशन में शॉर्ट सेलिंग यानी कि फ्यूचर शॉर्ट किया रहता तो मुझे यहाँ पे मिलता। और उसका कितना लॉट साइज है वो आप कैलकुलेट कर लेना। ओके, इतना टाइम हमारे पास नहीं है। अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखते हैं एक बार। मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया, चलो कौन सा भी स्टॉक ले सकते हैं हम लोग इसके ऊपर। तो मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी को ओपन किया, डेली कैंडल का चार्ट है ये। अभी लेटेस्ट ही देखते हैं हम लोग, दो एंट्री खाली देखेंगे, शॉर्ट सेल और बाइंग की एंट्री। ओके, तो यहाँ पे देखो ये स्टिकर आ गया, यानी कि ये स्विंग लो बन गया। कितना स्विंग लो था, 47,703 रुपए के आसपास का स्विंग लो है। ओके, तो सेकेंड फर्स्ट कैंडल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, आपको कैंडल भी अच्छे से दिखाई देगी और समझ में भी आएगा। तो ये स्विंग लो वाली फर्स्ट कैंडल, सेकेंड, और ये रेड वाली थर्ड कैंडल पे मुझे यहाँ पे फ्यूचर बाय करना है, या तो मुझे 1 महीने का 2 महीने का कॉल लेके जाना है।
बराबर। तो ये 48,000 रुपए का मेरा बाइंग हो गया इसमें, और स्टॉप लॉस वही रखना है मुझे जो मेरा स्विंग लो है। देखो स्टॉप लॉस कितना छोटा आया, और एंट्री के बाद ये इतना सा स्टॉप लॉस और टारगेट देखो, जब तक वो स्टिकर नहीं आएगा तब तक आपको रुकना है। तो ये स्टिकर यहाँ पे आ गया 57,000, तो सेकेंड कैंडल पे मैं निकल जाता यहाँ पे, चलो यहाँ पे मैं निकला। तो यहां से काउंटिंग करते हमें कितना पॉइंट मिला है, इधर तक हमें 18% का रिटर्न मिला, 8,733 पॉइंट, इतना प्रॉफिट हमें मिला। आप ही कैलकुलेट कर लेना। ये खाली मैं ट्रिक पढ़ा रहा हूं कि स्विंग लो के बाद कौन से कैंडल पे हमें बाय एंट्री करनी है, और कहां तक हमें टारगेट रखना है, कहां पे हमें स्टॉप लॉस रखना है। स्विंग हाई बन जाएगा तो कौन से कैंडल के ऊपर हमें शॉर्ट सेलिंग करनी है, कौन सा स्टॉप लॉस रखना है, और कहां तक हमें रुकना है, तो वो ट्रिक मैं पढ़ा रहा हूं। ये मेरा इंडिकेटर है डीएस एंड रेंज। ये ग्रीन देखो, बाय होने के बाद ग्रीन कलर आया तो बहुत अच्छी बात है, ब्लू में भी अच्छी बात है, लेकिन ग्रीन आया तो अच्छी बात है, वो मैं पहले बोला। और जैसे मैं शॉर्ट सेलिंग का बताऊंगा तो रेड कलर आएगा चार्ट के ऊपर तो बहुत अच्छी बात है, और वो स्टॉक या वो इंडेक्स नीचे चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्विंग लो देखने के बाद बाइंग का सिचुएशन। अभी हम लोग शॉर्ट सेलिंग का देखते हैं, लेटेस्ट ही देखेंगे। ये देखो, ये स्विंग लो 57,049 रुपए, यानी कि 50 रुपए पकड़ लो। फर्स्ट कैंडल, सेकेंड और थर्ड कैंडल के ऊपर मुझे शॉर्ट सेलिंग का एंट्री करना है। ये कैंडल के ऊपर यानी कि 56,653 रुपए का मुझे ये बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना था, और मेरा स्टॉप लॉस भी निकल के आ रहा है छोटा सा 57,086 रुपए का। और टारगेट कितना, टारगेट को आने दो, जब तक ऐसा लेवल नीचे नहीं आएगा तब तक हम लोग रुके रहेंगे। आई बात समझ में? तो एग्जैक्ट आपको कौन सा स्टॉक या तो कौन सा इंडेक्स किस प्राइस पे आपको बाय करना है, किस प्राइस पे उसका स्टॉप लॉस रखना है, और कहां तक उसका टारगेट लेके जाना है, ये पूरा ये इंडिकेटर बता देगा। इसमें डिमांड, सप्लाई, वो सारी चीजें मैंने पहले भी आपको बताई है। ये मूविंग एवरेज क्या काम करता है, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करवा के दी है। बहुत सारे वीडियो मेरे ऑलरेडी इसके ऊपर आ गए हैं। ये खाली मैं आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग कैसे करेंगे उसके लिए मैं बताया। कि बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजा था कि सर स्विंग हाई और स्विंग लो का काम क्या है, तो उसका काम ये है। स्विंग हाई स्विंग लो जैसे बनेगा तो हमें एक कंफर्मेशन मिलता है कि इसके ऊपर मार्केट जल्दी नहीं निकलेगा, या तो इसके नीचे मार्केट जल्दी नहीं जाएगा, तो हम लोग आराम से हमारा बाय और सेल एंट्री कर सकते हैं। आप लोग फ्यूचर लोगे या तो ऑप्शन करोगे या तो आप इक्विटी खरीदोगे, फिर भी आपको ये काम आ जाएगा। अभी थोड़ा सा निफ्टी का चार्ट भी हम लोग देखते हैं। तो निफ्टी के चार्ट के ऊपर मैं लेके जाता हूं आप लोगों को। ये देखो, ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया। अभी तो बहुत सारा कलर आ गया है यहाँ पे बीच में ना, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। अभी हमें क्या करना है, स्विंग लो और स्विंग हाई के ऊपर काम करना है। अभी देखो यहाँ पे स्विंग लो बना था 21,744 रुपए, राउंड फिगर मैं पकड़ता हूं। 21,744 रुपए का स्विंग लो बना था, फर्स्ट कैंडल बनी थी, सेकेंड और थर्ड कैंडल पे मुझे एक फ्यूचर बाय करना था यहाँ पे, यानी कि 22,407 रुपए पे मुझे फ्यूचर बाय करना था। और मेरा जो स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है वो स्विंग लो है, यानी कि 21,738 का मेरा स्टॉप लॉस है। और बनने दो, अभी अभी तक इधर स्टिकर आया ही नहीं, लेकिन यहाँ पे सप्लाई जोन है ना, स्टिकर नहीं आया है, स्टिकर आया नहीं है अभी तक, स्विंग हाई नहीं बना है, हम लोग अभी भी रुके हुए हैं। पर सपोज आपको ये सप्लाई जोन दिख रहा है यहाँ पे, और निकलना है तो निकल जाओ, और नहीं तो रुक जाओ, जो हमारा सिस्टम है वो सिस्टम से ही चले जाओ। पर यहां तक भी आप लेके आप प्रॉफिट बुक कर दे तो आपको 12.25% का रिटर्न है, 2,742 पॉइंट इंटू 75, वो कैलकुलेशन आप कर लेना। क्योंकि क्या है, इससे आपके मन में लालच पैदा हो जाएगा, इसलिए मैं वो
कैलकुलेशन आपको नहीं करवा के दिखा रहा हूं, ये 12% का हमें रिटर्न मिला। उससे पहले वाली चीज देखते हैं। यहाँ पे स्विंग हाई बना था, यहाँ पे स्टिकर है 26,277 रुपए का। पहला कैंडल बन गया, दूसरा बन गया, तीसरे कैंडल के ऊपर मेरा शॉर्ट सेलिंग का एंट्री आया। ये मेरा स्टॉप लॉस है, और अभी आने दो जब तक ये स्टिकर नहीं बनेगा। अभी स्टिकर यहाँ पे बना है, नेक्स्ट कैंडल पे मैं निकलूंगा। भाई साहब ये कितना पॉइंट आपको मिला? ये रोल ओवर करते हुए भी ये फ्यूचर लेके आते आप लोग, या तो 1-2 महीने का एक ऑप्शन लेके रखते, 3,384 पॉइंट यानी कि 13% का रिटर्न इंटू 75, वो आप कैलकुलेट कर लेना। कितना टाइम हो गया मुझे पता नहीं, ये देखो यहाँ पे टाइम कितना हो गया वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। खाली रोल ओवर करते लेके भी आ गए ना तो बहुत प्रॉफिट आपको मिलता है। ये कैंडल पे मेरा एंट्री डेली कैंडल है, और यहाँ पे मेरा एग्जिट, तो ये अक्टूबर 2024 का एंट्री था, और निकला मैं कब? 8 अप्रैल 2025 को निकला, तब मुझे सिग्नल आया। तो रोल ओवर करते हुए भी आप आ जाते, फिर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। या तो बड़े एक्सपायरी का कॉल लेके बैठते, फिर भी आप लोग प्रॉफिट लेके जाते। ये सारी चीजें होती है, कौन सा भी इंडेक्स उठाओ या आप लोग स्टॉक उठाओ। तो मैंने लिया रिलायंस को लिया। अभी लेटेस्ट देखते हैं, रिलायंस का यहाँ पे लो बना था 1114 रुपये 85 पैसा, यानी कि 1115 रुपये पकड़ो राउंड फिगर। थर्ड कैंडल ये थी, थर्ड कैंडल पे मेरा बाय एंट्री बनेगा क्योंकि लो बना है, और लो बनने के बाद ये थर्ड कैंडल पे मेरा बाय एंट्री 1178 रुपये का बाय एंट्री। स्टॉप लॉस निकल के आएगा मेरा वही अपना 1116 रुपये के आसपास का जो अपना स्टॉप लॉस है वो आएगा। और अभी तक उसने मुझे सेल सिग्नल नहीं दिया है, यहाँ पे सप्लाई है। तो सपोज मैं यहाँ पे आज भी निकल जाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? ये स्विंग ट्रेडिंग की बात मैं बोल रहा हूं। कितना प्रॉफिट है? 24% का प्रॉफिट, यानी कि 279 पॉइंट। एक शेयर के पीछे आपको 279 पॉइंट मिले। तो आप, आपके पास जितना पैसा है, आप जितना क्वांटिटी खरीदोगे वो उसके हिसाब से वो आपको रिटर्न दे देगा। तो ये म्यूचुअल फंड वाले, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले, बड़े बड़े जितने भी टाइकून लोग हैं, वो इसी तरह से कोई ना कोई एक स्ट्रेटेजी पकड़ के काम करते हैं, और उसमें वो पैसा अपना जनरेट करते हैं। हम कैसे है, हम बिंदास आके मार्केट में किसी दोस्त ने बोल दिया या कोई किसी ने आके कुछ बोल दिया, उसके ऊपर हम लोग काम करके और हमारा पैसा गवाते हैं। तो ये मैंने एक स्ट्रेटेजी बनाया है जिसका नाम है डीएस एंड रेंज, बराबर है, और एक प्रॉफिट हंटर, वो कॉम्बिनेशन बना के मैं दे देता हूं। लेकिन ये स्विंग हाई और स्विंग लो के ऊपर आप लोग स्विंग ट्रेडिंग यानी कि पोजिशनल ट्रेडिंग भी कैसे करोगे, उसके ऊपर मैंने ये आप लोगों को बताया। अभी मैं क्या करता हूं, आप लोगों को वापस मैं कोई भी स्टॉक, चलो मैं वापस बैंक निफ्टी के ऊपर ही लेके आता हूं, इंडेक्स के ऊपर, और इंट्राडे दिखाता हूं। इंट्राडे भी वैसे ही करना है। इंट्राडे के लिए मैंने क्या बोला? 15 मिनट का कैंडल। क्या बोला मैंने? इंट्राडे के लिए 15 मिनट का कैंडल बनाओ या 5 मिनट का बनाओ, आपके हिसाब से। मैं 15 मिनट का कैंडल यूज करता हूं। अभी देखो, ये लो बना लास्ट का, अभी का लेटेस्ट कल का दिखा रहा हूं, 55,165 रुपए का लो बना। थर्ड कैंडल ये है, ये बड़ी कैंडल 1, 2 और 3। तीसरे कैंडल पे सपोज मैंने फ्यूचर बाय किया, या तो एक बड़ा लंबे एक्सपायरी का कॉल लेके बैठा मैं, यहाँ पे मैंने बाय किया कॉल को या तो फ्यूचर को, और स्विंग लो हमारा जो है वो हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा। अभी तक स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, रहने दो। जब तक ये ऊपर स्विंग हाई नहीं बनेगा तब तक हम लोग रुके रहेंगे। और यहाँ पे देखो सप्लाई बहुत ज्यादा है ना, यहाँ पे भी सप्लाई है, यहाँ पे सप्लाई 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 ज्यादा है। तो चलो ये स्टॉप लॉस भी खा सकता है, लेकिन मैंने लिया है एंट्री मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे क्या दिखा? स्विंग लो दिखा, तो मेरा एंट्री हो गया है। यहाँ पे देखो स्विंग हाई, स्विंग हाई के ऊपर हम लोग शॉर्ट एंट्री करते हैं 57,032
0.55 ये आया भाई 57,032। और हमारा तीसरी कैंडल, एक कैंडल, दो और तीसरी कैंडल पे हम लोग शॉर्ट सेलिंग करेंगे। तो थर्ड कैंडल के ऊपर, ओपनिंग के ऊपर ही मैंने क्या किया, इसको शॉर्ट किया और ये हमारा हाई है, ये हमारा स्टॉप लॉस बन गया और टारगेट यहां तक। ये टारगेट देखो कितना मिला, सेकेंड कैंडल यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ही लेता हूं, ये 1520 पॉइंट ले लो। 1520 पॉइंट 2.67% नीचे आई बैंक निफ्टी, वहां से स्विंग हाई से 1520 इंटू 30 आप ही कर लेना, तो आपको ये इतना पैसा मिला। ये 15 मिनट का चार्ट है, एक दो दिन भी पोजीशन चली गई बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे भी देखो ये स्विंग लो, 1 2 3, तीसरी कैंडल पे हमारा बाइंग, अभी फटाफट दिखाता हूं। तीसरी कैंडल पे हमारा बाइंग, स्विंग लो हमारा स्टॉप लॉस, छोटा सा स्टॉप लॉस आया और ये टारगेट देखो कितना चला। सेकेंड कैंडल पे सपोज मैं निकल गया, यहां पे भी निकल जाता तो बहुत अच्छी बात। यहां ये कैंडल तक फिर भी 1400 पॉइंट मुझे मिले। कितना? 1400। यहाँ पे शॉर्ट एंट्री 1 2 3, तीसरी कैंडल पे शॉर्ट एंट्री, यहाँ पे निकल गया, प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे वापस बाय एंट्री तीसरी कैंडल पे, यहाँ पे निकल गया। अभी ये मैं नहीं ज्यादा बताता हूँ, ये वीडियो लंबा हो जाएगा, यहीं पे ही रुक जाते हैं हम लोग। आप लोगों को इसका प्रैक्टिस करना है अच्छे से। जिसके पास मेरा ये इंडिकेटर है, आप लोग ये इंडिकेटर के ऊपर आपको काम करना है। ओके, तो आज आप लोगों को मैंने क्या सिखाया, इंट्राडे में स्विंग हाई स्विंग लो देख के कैसे काम करना है, कौन सा स्टॉप लॉस लेना है, कहां तक रुकना है, वो आप लोगों को बताया मैंने। बीच में डिमांड सप्लाई भी आएगा, इसको भी देख लेना अच्छे से, इसका प्रैक्टिस करना आप लोग और इसमें एंट्री कर लेना। आप इक्विटी में काम करोगे तो बहुत जबरदस्त इंडिकेटर है, आप लोगों को बोलता हूं इसमें आपको 90 के ऊपर ही एक्यूरेसी आ जाएगी। इतना अच्छा ये इंडिकेटर मैंने बना के आप लोगों को दिया है। बाद में इसके बीच में तो अपना प्रॉफिट हंटर है ही, उसका भी आप लोग यूज कर सकते हो फिल्टर के लिए। बाय सेल का सिग्नल भी इसमें आता है, ये देखो सारी चीजें इसमें आ जाती है। तो वो आप लोगों को अच्छे से उसके ऊपर काम करना है। और जिसके पास ये एक्सेस नहीं है, उसको मैं लाइफ टाइम ये 20,000 रुपीज में एक्सेस देता हूं। तो आप लोगों को मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या तो ऊपर वो जो हमारा रनिंग यहाँ पे जो पट्टी जा रही है उसके ऊपर मेरा नंबर है। आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर लेना और पेमेंट जैसे ही करोगे मैं आप लोगों को इसका एक्सेस दे दूंगा। ओके, तो इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।